2024 लोकसभा चुनाव के 7 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। अब बारी है मतगणना की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप जी। से बात कर लेते हैं। सर, आज 7वें चरण के मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें इसमें शामिल थी। कितने कुल प्रतिशत मतदान जो है वो हुआ है सर? देखिए, आज 13 लोकसभा सीटों में वोट पड़े थे 7वें चरण में, और जो हमारा क्लोज ऑफ द पोल का आंकड़ा है वोटर टर्नआउट का, वो है 55.55%। और इसमें सबसे अधिक चंदौली में वोटिंग परसेंटेज है 60.34। उसके बाद महाराजगंज में है 60.08, और सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है हमारा सलेमपुर में 51.25%। उसके बाद बलिया में 51.84% और बांसगांव में 51.59%। ये 3 ऐसी हैं जो 51 से 52 के बीच में हैं, और 2 ऐसी हैं जो 60 से ऊपर हैं, और लगभग 55.55% एवरेज एस्टीमेट है ये। कल इसके फाइनल फिगर्स आएंगे। सर, बीते दिनों एक खबर सामने आई कि जो मतदान कार्मिक हैं उनकी गर्मी से मौत हो गई। इनका कुल आंकड़ा कितना है और क्या सर इनको कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा उनके परिवार के लिए? हाँ, देखिए, अभी तक जो आंकड़ा हमारे पास है 33 लोगों की, जिसमें होमगार्ड्स और सारे मतदान कार्मिक शामिल हैं, सफाई कर्मी शामिल हैं जो इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी कर रहे थे। और ये जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो भी कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी के दौरान डेथ होती है, अगर कोई वायलेंट एक्ट हो, एक्सट्रीमिज़म का, लैंड माइन ब्लास्ट या इस तरह, तो 30 लाख मिलते हैं, और अन्य कोई भी कारण हो जिसमें चाहे हीट स्ट्रोक या और कोई, उसमें 15 लाख मिलते हैं। और इसमें अगर वो सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सनल है तो एसएसपी उसका प्रस्ताव भेजते हैं यहाँ, और अगर अन्य कार्मिक है तो ज़िला निर्वाचन अधिकारी भेजते हैं, और उसके बाद यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से ही धनराशि ज़िले को दे दी जाती है। और अगर उनके सक्सेशन का कोई डिस्प्यूट ना हो मृतक कर्मचारी के, तो बहुत जल्दी ही परिवार को मिल जाता है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि एक माह के अंदर अंदर लेटेस्ट है कि परिवार को वो कॉम्पनसेशन, जो एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन है, वो मिल जाए। सर, आज 7 चरणों के मतदान लगभग पूरे हो चुके हैं। अब 4 तारीख को मतगणना होनी है। सर, क्या कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की गई है 4 तारीख? देखिए, हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हैं। ज़िलों को सारे निर्देश दे दिए गए, उनसे समीक्षा भी कर ली गई, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काउंटिंग से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, कैंडिडेट्स और उनके एजेंट से संबंधित हो, प्रक्रिया से संबंधित हो, कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से हम लोग शेयर करेंगे। सर, डेटा आने के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा जो वोट प्रतिशत जारी किया जाता है और उसके बाद जो फाइनल वोट प्रतिशत होता है, तो सर उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है। सर, क्या कारण है इसके पीछे? बिल्कुल, ये बड़ा आपने सही सवाल पूछा जो काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है। जिस दिन इलेक्शन होता है, जैसे आज 7वें चरण का चुनाव हुआ, उस दिन रात 12 बजे तक एक एस्टिमेटेड आंकड़ा जारी किया जाता है जिसको क्लोज ऑफ द पोल कहा जाता है। उसमें हमारे पास हर पोलिंग स्टेशन की एक एक डिटेल नहीं होती, एंट्री नहीं करते हम कि कितने पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला, कितने महिलाओं ने डाला, कितने थर्ड जेंडर और कितने टोटल ने डाला। एक एस्टिमेट होता है जो हमारे एक विधानसभा के जो इंचार्ज होते हैं, जिनको हम एआरओ बोलते हैं, एसडीएम स्तर के अधिकारी, वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, अब उनके सेक्टर में क्या रहा, उससे वो एक एवरेज बनाते हैं। सो यही कारण है कि कुछ प्रदेशों का आप देखें कि 4-5% का भी अंतर रहता है, 2-3% का अंतर रहता है। लेकिन जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो हमने बहुत अच्छा एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया पहली बार इस इलेक्शन में, MPS करके, और उसमें हमने सभी पीठासीन अधिकारियों से आंकड़े भरवाए, और वो ऑटोमेटिकली एवरेज कर देता है, कंसोलिडेट कर देता है आंकड़ा। और उसका नतीजा ये निकला कि जैसे आज हमने 7:15 बजे अपना क्लोज ऑफ द पोल के आंकड़े जारी कर दिए 7:14 पे, जो वोटर टर्नआउट ऐप पे कोई भी आदमी देख सकता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का देख सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विधानसभा सेगमेंट में कितना प्रतिशत है वो देख सकता है। और पिछले चरणों में हमारा अनुभव ये आया कि जो आंकड़ा हमने इलेक्शन वाले दिन शाम को दिया 7-8 के बीच में, और जो आंकड़ा प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के एक एक वोट की एंट्री करने पे अगले दिन शाम तक आता है, जिसको हम एंड ऑफ द पोल डेटा कहते हैं, अगले दिन आता है,
उसमें हमारा 0.04%, 0.02%, बहुत कम आंकड़ा था। और हमने एस्टिमेट लगाया था कि 0.5 के अंदर हम रखेंगे, लेकिन 2 बार तो ऐसा हुआ 0.0 टू 0.04 का अंतर हुआ, जबकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनका 5-5, 6-6% का भी है। उसका रीज़न यही है कि उन लोगों ने मोबाइल ऐप अपना डेवलप संभवतः नहीं किया होगा, और जो पुराना तरीका है कि वो एक एसडीएम्स अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करते हैं और फिर एक एवरेज में लगा के थोड़ा सा उसको कम करके देते हैं। तो आप पहले अगर उत्तर प्रदेश में आज से 5-10 साल पहले देखें तो ऐसे ही होता था। ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हमने ऐप का यूज़ किया, और उसकी वजह से बिल्कुल सटीक और सबसे तेज़ हमने आपको एस्टिमेट दिया। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि 7वें चरण के चुनाव प्रतिशत की अगर बात की जाए तो लगभग 55.55% मतदान हुए हैं, और इसी के साथ साथ जिन मतदान कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई है उनको 15 लाख रुपए लगभग मुआवजा भी दिया जाएगा। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।